लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। बात करें कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीती थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सुशील गुप्ता को यहां से प्रत्याशी बनाया है और भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ चल रहा है उसको रोकने के लिए क्या सुशील गुप्ता कामयाब रहेंगे। दूसरी बात करें अभय सिंह चौटाला की, उन्होंने भी यहां कुरुक्षेत्र के रण में चुनाव लड़ने का ऐलान किया हुआ। जैसे ही अभय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो यह सीट हॉट बन गई। वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नवीन जिंदल ना करते रहे, लेकिन आखिरी समय में हाँ कर बैठे। मेरे साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सांझे उम्मीदवार सुशील गुप्ता जी हैं। सुशील जी, मुद्दा पर आपका स्वागत है। नमस्कार। सुशील जी, आप चुनाव मैदान में उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार से यह सीट जीतती आ रही है। इस विजय अभियान को आप कैसे रोकेंगे और आपके पास क्या क्या मुद्दे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन की तरफ से मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। हम अच्छी शिक्षा देना जानते हैं, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं देना जानते हैं, 24 घंटे बिजली पानी फ्री देना जानते हैं, महिलाओं के विकास के लिए उनको अलग से फैसिलिटीज़ हम देते हैं, बिना खर्चे पर्चे के युवाओं को रोजगार देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। 10 साल की इनकी सरकार, इनका नारा 400 पार, इनके 10 में से 6 उधार, उसमें से भी आधे भागने के लिए तैयार। ये इनकी स्थिति है। नरेंद्र मोदी जी कई चुनाव, कई किस्म के वायदे करके लोकसभा का जीत चुके हैं 2 चुनाव। चाहे वो 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को देने की बात हो, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात हो, किसान की आय 2022 तक डबल करने की बात हो, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की बात हो। जो वायदे इन्होंने किए, कोई वायदा उसमें पूरा नहीं किया। अब हरियाणा के अंदर लोगों का स्पष्ट कहना है, चीन के सामान की और मोदी की जबान की कोई गारंटी नहीं। ये स्थिति यहाँ पे है। जहाँ तक कुरुक्षेत्र सीट की बात है, कुरुक्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नवीन जिंदल जी को कैंडिडेट बनाया है। लोगों का मानना है कि ईडी के डर से उनको बीजेपी में लाया गया है। खुद प्रधानमंत्री उनको यहाँ पे देश का सबसे बड़ा कोयला चोर बोल के गए, उनके खिलाफ एफआईआर लिखवाई। अब खुद बीजेपी के लोग पूछते हैं कि कोयले से कोहिनूर कैसे बनाए, चोर से सिपाही कैसे बनाए। आज हर व्यक्ति इंडिया गठबंधन को चाहता है। देश में 2 ही किस्म के वोटर रह गए, पूरे देश की मैं बात करता हूँ। एक तो अंधभक्त जो बीजेपी के साथ है, और एक देशभक्त जो इंडिया के साथ है। कुरुक्षेत्र के अंदर भी जितने भी देशभक्त हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, जो विकास चाहते हैं, जो भयमुक्त वातावरण चाहते हैं, जो अपराध मुक्त वातावरण चाहते हैं, जो युवाओं का बिना खर्चे पर्चे के रोजगार चाहते हैं, जो महिला का सम्मान चाहते हैं और किसान को खुशहाल चाहते हैं। आपने जो बात की कोयला चोर की बात की अभी कि नवीन जिंदल कोयला चोर है, तो कल नवीन जिंदल से भी इसके बारे में सवाल पूछा गया था, कुछ पत्रकारों ने पूछा। उनका कहना है कि सुशील गुप्ता जी हमें तो कोयला चोर बता रहे हैं, मामला कोर्ट में है और मैं इस मामले में ज़्यादा बोलूँगा नहीं। लेकिन उन्होंने सवाल साथ में खड़ा कर दिया कि सुशील गुप्ता जी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल जी, तो वो तो जेल में है, तो उन्होंने ये सवाल उठाना नहीं चाहिए। देखिए, सुशील गुप्ता जी कोयला चोर नहीं कह रहे, नरेंद्र मोदी जी कोयला चोर कह रहे हैं। इन दोनों बातों में फ़र्क है। सवाल मैंने नहीं उठाया, सवाल देश के प्रधानमंत्री ने उठाया। अगर वो ये कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। हम ये स्पष्ट कह रहे हैं कि फर्जी झूठे केस के अंदर अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डरते हुए उनको चुनाव से दूर रखने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला है। नवीन जिंदल जी भी कहें कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल के गए थे, कहे ना।
वो बताएं कि वो झूठ बोल के गए कि सच बोल के गए। मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, मोदी जी कह रहे हैं। बात करें बहुत सारे लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ कि जब आप यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आए, लोग कहते हैं कि भी सुशील गुप्ता ने यहाँ आने से पहले नवीन जिंदल से बातचीत की है कि मैं वहाँ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, क्या आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? नवीन जिंदल जी कांग्रेस में थे और ये परंपरागत 2 बार वो यहाँ से सांसद रहे, 2 बार हारे, 1 बार हारे और 1 बार लड़े ही नहीं, और 1 बार उसके पिताजी सांसद रहे। तो हमने उनसे पूछा था, अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बताएं, हम कहीं और से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये आरोप झूठा था या सच्चा था ये नवीन जी को बेहतर पता है। हम आज भी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने बोला था, हमने नहीं बोला। हमें नहीं पता है कि झूठा था कि सच्चा था, वो तो स्पष्टीकरण उन्हीं को देना है। परंतु वो थे यहाँ पे, हमने पूछा, उन्होंने मना किया, हम नहीं लड़ना चाहते। अब लोगों को कहना है भाई ईडी एक ऐसी चीज़ है कि बड़े बड़ों के यहाँ भरवा लेती है, उनसे भरवा ली गई होगी। यही मेन कारण, ईडी का आप मेन कारण मान रहे हो? दूसरा सवाल यही है कि जैसे कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, दो धड़े हैं, तो क्या आप लोगों को कोई मुश्किलात आ रही है कि यहाँ पर दो धड़े किसके साथ काम करे किसके साथ नहीं? देखिए, मेरे को तो पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा में 9 की 9 विधानसभा में कोई धड़ा दिखा नहीं। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ काम कर रहा है, एक एक लीडर मेरे साथ काम कर रहा है, तन मन धन से पूरी सपोर्ट कर रहा है। बात करें, एक मुद्दा है हरियाणा के अंदर SYL का, और जो आपकी विरोधी पार्टी है वो पार्टी सवाल उठा रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कहते हैं कि हम एक भी बूंद पानी की हरियाणा को नहीं देंगे, और ये हरियाणा में पिछले 3 या 4 दशक से बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा है। आपका इस मामले में क्या कहना है? देश के प्रधानमंत्री ना फादर फिगर होते हैं देश के लिए, किसी भी पार्टी का हो। जब वो चुना गया तो सबका प्रधानमंत्री है। और पानी बांटना केंद्र सरकार का काम है, प्रधानमंत्री का काम है। पानी कोई राज्य नहीं बांट सकता, हर राज्य को पानी की ज़रूरत है। नेचुरल रिसोर्सेज पे कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड देश का प्रधानमंत्री है। उनको पानी बांटना चाहिए। हरियाणा का हिस्से का पानी हरियाणा को देना चाहिए, पंजाब का पंजाब को, राजस्थान का राजस्थान का। आज हम ये कहने लगे कि हमें दिल्ली पानी दे दे, हमें पंजाब पानी दे दे, हमें राजस्थान पानी दे दे। जो खुद परेशान हो वो कैसे देंगे? पानी तो केंद्र सरकार ने देना है। उन राज्यों को भी केंद्र सरकार देती है, केंद्र सरकार दे, उनका स्वागत है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि प्रधानमंत्री बैठ के तमाशा नहीं देख सकते और 2 राज्यों को लड़ा नहीं सकते, उनको इस पर फैसला लेना चाहिए। सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद पूरे प्रदेश का दौरा किया, और अब जब यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए, कुरुक्षेत्र में भी आप लोगों ने बड़ी मीटिंग की है, तो कुरुक्षेत्र के लिए आपने क्या सपना देखा है? क्या कुरुक्षेत्र में विकास कार्य क्या क्या कराएंगे? क्या रोड मैप आपका? जब दुनिया बनी पूरे ब्रह्मांड के अंदर, तो ब्रह्मा जी ने कुरुक्षेत्र में सरोवर की संरचना की। जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ तो खुद भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे गीता का उपदेश दिया। हिंदू मैथोलॉजी में ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है, परंतु ये कुरुक्षेत्र में विकास का, ये जो सांसद जितने भी बने, इनका कोई कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। आज कुरुक्षेत्र में सारी दुनिया का टूरिस्ट आ सकता है। कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्थान बन सकता है जो धर्म की राजधानी हो। कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया कि कार्य भी उतना ही जरूरी है। किसी और ग्रंथ के अंदर ये बातें नहीं है। कुरुक्षेत्र के अंदर ये कहा कि देश जरूरी है, क्या रिश्ते हैं ये जरूरी नहीं है। जो आज भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म के ऊपर सारा चुनाव चलाना चाहती है,
कार्य नहीं करना चाहती। भगवान श्री कृष्ण ने आज से हजारों वर्ष कहा कि क्रम ही धर्म है। कोई भी राजा है तो उसका धर्म बनता है कि वो जनता के लिए शिक्षा की, चिकित्सा की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, सुरक्षा की, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की व्यवस्था करे। ये भगवान श्री कृष्ण कह के गए। कुरुक्षेत्र में अभाव दिखता है। एक रिंग रोड कुरुक्षेत्र के चारों तरफ होना चाहिए। सारी गीता जयंती जब होती है जैम पैक हो जाता है। नहीं इन्होंने कभी सोचा पेवा से लेके यमुनानगर तक 4 लेन का हाईवे बनना चाहिए था। कभी इन्होंने नहीं सोचा। दादूपुर नलवी नहर इन्होंने 2018 के अंदर कैंसिल कर दी। अगर ये कैंसिल नहीं करते तो बाढ़ के अंदर कुरुक्षेत्र, शाहबाद, अंबाला ये सारे क्षेत्र डूबते नहीं, सारे डूब गए। कुरुक्षेत्र के साथ में आगे शाहबाद से घग्गर नदी की खुदाई इन्होंने बंद कर दी, जिससे बाढ़ आ जाती है। कुरुक्षेत्र के चारों तरफ की सड़कें टूटी हुई है। कुरुक्षेत्र का नौजवान रोजगार न मिलने के कारण जगह जगह नशे में चला गया, अपराध की दुनिया में चला गया, अपनी पुश्तैनी जमीन बेच के विदेश की तरफ जाने लगा। कुरुक्षेत्र का वर्तमान विधायक जो मंत्री भी है, कुरुक्षेत्र का जो वर्तमान सांसद जो मुख्यमंत्री बन गया, वो प्रॉपर्टी डीलर बन गए। यहाँ पे काम नहीं करते, कॉलोनियाँ काटने का काम करते हैं। जितनी अवैध कॉलोनियाँ रजिस्टर्ड कराई सरकार ने, हमने पास कर दी, आज तक एक की भी एनओसी नहीं दी। लोग परेशान हैं क्योंकि इनका माल बिकना बंद हो जाएगा। जिंदल साहब ने भी अपने चुनाव के अंदर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने का यहाँ वायदा किया था, इंडस्ट्री लगाने के लिए औने पौने भाव में जो ज़मीन ली थी उसमें इंडस्ट्री तो नहीं लगाई। अब 40,000 रुपये गज में कॉलोनी काट दी। तो ये सारे प्रॉफिट के धंधे में व्यस्त हैं। कुरुक्षेत्र की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। सुशील जी, अभय सिंह चौटाला भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनको किस तरह से ले रहे हो आप? अभय सिंह चौटाला की वोट है नहीं। इस देश में 2 ही किस्म की वोट हैं, या तो अंधभक्त या देशभक्त। देशभक्त इंडिया के साथ है और अंधभक्त मोदी के साथ है, और किसी के साथ कोई नहीं है। आपने जो ये वादे किए हैं कि मैं कुरुक्षेत्र के लिए ये विकास कार्य कराऊंगा, इस तरह के वादे जो पिछले सांसद रहे हैं, चाहे नवीन जिंदल लगा लो, राजकुमार सैनी लगा लो या नायब सिंह सैनी, इनसे पहले, लेकिन कुरुक्षेत्र के लोगों का कहना है कि वादे तो बहुत करते हैं चुनाव से पहले, लेकिन जब सांसद बन जाते हैं तो इन वादों को भूल जाते हैं। तो क्या सुशील गुप्ता तो इन वादों को नहीं भूलेंगे? देखिए, सुशील गुप्ता हरियाणा के नशे के खिलाफ भारत की संसद में आवाज उठाता रहा है। सुशील गुप्ता इस प्रदेश के किसानों की आवाज़ देश की संसद में उठाता रहा है। उसके लिए 3 बार सस्पेंड भी हुआ है। सुशील गुप्ता यहाँ के व्यापारियों पे जो जुल्म हो रहा है, जो फिरौती मांगी जाती है, उसकी आवाज़ देश की संसद में उठाता रहा है। ये रिकॉर्ड पे है। मैं नायब सिंह जी हों या नवीन जी हों, इन्होंने कुरुक्षेत्र की बात देश की संसद में कभी नहीं की। अब कुरुक्षेत्र की, थानेसर की, लाडवा की, रादौर की, शाहबाद की, पेहवा की, गुलाचिका की, पुंडरी की, कलायत की, कैथल की ये आवाज़ देश की संसद में आप सुना करेंगे। बाणिया का छोरा हूँ, हिसाब किताब का पक्का हूँ। अपने हिस्से के पूरे पैसे ला के यहाँ पे लाएंगे और विकास कराएंगे। सुशील जी, कल नवीन जिंदल ने एक बयान दिया है और पब्लिक के बीच वो बयान दिया है कि वो जब बचपन में उन्होंने एक सपना देखा था, अमेरिका गए थे और उनका सपना यही रहा कि भारत को अमेरिका से भी बढ़िया बना देंगे। वो अमेरिका का सपना ज़्यादा देखते हैं, कुरुक्षेत्र का नहीं देखते। चलते चुनाव के बीच में भी वो अमेरिका ही थे, चुनाव के बाद में भी अमेरिका रहेंगे, क्योंकि सपने
तो कुरुक्षेत्र के देखने पड़ेंगे। कुरुक्षेत्र के सांसद बनते हैं तो 10 साल वो सांसद रहे हैं, कुरुक्षेत्र का क्या विकास किया। सपना अगर देखेंगे तो हकीकत में उतरता है, और सपने जागते हुए देखने पड़ते हैं ताकि ये शहर, ये क्षेत्र विकसित हो सके। कहते हैं, आम चर्चा यह है कि सुशील गुप्ता जब बोलते हैं कुछ, जैसे नायब सैनिक को गायब सैनिक बोल दिया था, उसके बाद उनके पॉलिटिकल करियर में इजाफा हो गया, मुख्यमंत्री बन गए। ये भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो सबसे पहले उन्होंने अपना अध्यक्ष बदला, बात नहीं बनी। फिर उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला, उप मुख्यमंत्री बदला, और कमांड दी नायब जी को, जो खुद ही संसदीय क्षेत्र से गायब रहते थे। नायब जी जो अपनी धर्मपत्नी को सांसद रहते हुए जिला परिषद का चुनाव लड़ा उन्होंने, और चौथे नंबर पे आई। उनको 10 सीटों का दायित्व सौंपा है, वो भी चौथे नंबर पे आएंगे। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सांझे उम्मीदवार सुशील गुप्ता। सुशील गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नवीन जिंदल ईडी के डर से यहां चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। बात करें SYL के मुद्दे की, यह मुद्दा पूरी तरह से सुशील गुप्ता ने केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है।